झारखंड के रांची में बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपक प्रकाश ने कुछ इस प्रकार से कहा कि झारखंड में अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। विकास, आरक्षण, नियोजन के मामले में जहां सरकार की कार्यशैली पर आम जनता सवाल खड़े कर रही है, तो दूसरी तरफ झारखंड की विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी सरकार पर अब हमलावर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर यह आरोप लगाया कि विकास के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुई है। वहीं पिछड़ों के आरक्षण पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस और झामुमो को बोलने का तो हक ही नहीं है, क्योंकि केंद्र ने पहले ही पिछड़े आरक्षण बिल पहले ही पारित कर दिया है, उसे झारखंड सरकार लागू करे। वहीं तेजस्वी के झारखंड दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लालू यादव की सरकार ने झारखंड आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का काम किया था, जिसके कारण आज झारखंड के आंदोलनकारी कराह रहे हैं और उनके बेटे फिर झारखंड को बिहार बनाने की बात कर रहे हैं। भगवान न करे कि ऐसा दिन फिर से आए। विकास विरोधी है झारखंड की सरकार। सुनिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में क्या कहा दीपक प्रकाश ने बीजेपी कार्यालय में। देखिए, स्पष्ट है केंद्र सरकार की तर्ज पर 27% केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार ने आरक्षण दिया है। 10% उन लोगों को दिया है जो गरीबी से आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको देने का काम तो इतनी कह रहे हैं। उस तर्ज पर आप कर दो। आप क्यों नौटंकी कह रहे हैं कि 27% देना होगा? अरे किसको देना होगा? तुम सरकार में शामिल हो। मैं कह रहा हूं कांग्रेस को इतना अगर आरक्षण और पिछड़ों वर्ग से है तो सरकार से के खिलाफ धरना देने की जरूरत नहीं है। कल वो समर्थन वापस करे सरकार से। सर, कल राजद के तेजस्वी यादव बोले हैं कि झारखंड हमारा पुराना बिहार, उस पर क्या? देखिए, भगवान न करे कि फिर से वो बिहार का हिस्सा झारखंड बने। हम लोगों ने देखा है कि 7 बजे मेन रोड के दुकान को बंद होते देखा है। हम लोगों ने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से राजनीतिक गुंडागर्दी का यहाँ पर साम्राज्य था। हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर झारखंड के लोग किस प्रकार से भयभीत रहते थे। और झारखंड हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है। बीजेपी ने इसके लिए कभी खरीद और बिक्री करने का काम नहीं किया इस आंदोलन को। जिन लोगों ने किया उन लोग समझौता करें कांग्रेस और आरजेडी के साथ। जी सर, इस तरीका है, उसमें क्वालिटी गुणवत्ता का बहुत बड़ा अभाव है, मिलावट है। उतना ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज देना है, चावल देना है, लेकिन सरकार के संरक्षण में नितांत आवश्यक लोगों को 5 किलो चावल नहीं मिल रहा है। ये मेरा सीधा आरोप है इस सरकार के नुमाइंदे से। हड़प ले रहे, खा ले रहे गरीब के निवाला को भ्रष्टाचार में गायब कर दे रहे, खत्म कर दे रहे। गरीबों का पाप लगेगा, गरीब के निवाले के साथ भ्रष्टाचार कोई करेगा। देखिए, जल जीवन मिशन गरीबों के लिए, ग्रामीण पीने की पानी सबको मिले, केंद्र की सरकार की योजना। शुद्ध पानी मिले, पीने के लिए मिले। इससे क्या है, बीमारी कम से कम हो। आज भी शुद्ध पानी पीने के लिए लोगों को दुर्लभ हो जाती है कई स्थानों पर। 572 करोड़ रुपए भारत की सरकार ने इस राज्य को भेजा है। मात्र 134 करोड़ का ही उपयोग राज्य की सरकार कर पाई। 492 करोड़ रुपया
का कोई उपयोग राज्य की सरकार नहीं कर पाई। मेरे पास कई उदाहरण है, मैं संक्षेप में कई उदाहरणों को आपके सामने रखने का कोशिश। टीम बनेगी, आप इसमें शामिल होंगे? मुख्यमंत्री जी राजनीति कर रहे हैं, पूरी तरह से राजनीति कर रहे हैं, सुपर फ्लॉप हीरो की तरह कर रहे हैं, सुपर फ्लॉप। जवाब नहीं दिया, आप जाएंगे कि नहीं? पांडे जी, उनका आमंत्रण आया, कहा आपके पास आया होगा तो पता नहीं, हम लोग के पास नहीं आया। आमंत्रण आता है तो बीजेपी को सरकार है और मैं कहता हूं, मैं उनके नेतृत्व पर ही विश्वास नहीं करता। एनसीआर भी नहीं, हमको जाना होगा, हम प्रधानमंत्री के दरवाजे पर स्वयं जाएंगे, इनके साथ क्यों जाएंगे? मतलब बीजेपी जिन पर झारखंड के विकास, मतलब झारखंड बीजेपी को नहीं लगता कि जातिगत अरे मेरा ये पांडे जी, आप ही प्रश्न पूछिए कि और पत्रकारों को पूछने दीजिएगा नहीं, सबका हो जाएगा। जी। मतलब जातिगत के समर्थन में आप है कि नहीं? नहीं, उनको पूछे। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के बयान पर भोजपुरी और मौके पर कहा है कि राजनीतिक फायदा के लिए इस तरह का बयान दिया। देखिए, समाज को बांट करके, सामाजिक समरसता को तोड़कर धार्मिक कट्टरता को बढ़ा करके राज्य का विकास नहीं किया जा सकता। दो मैं उदाहरण देना चाहता हूं। एक तो जिस प्रकार से विधानसभा में इबादत करने के लिए अलग एक कक्ष दिया गया, इससे ना अल्पसंख्यक समाज का भला हुआ, ना बहुसंख्यक समाज का, बल्कि धार्मिक कटुता बढ़ाने का काम किया राज्य की सरकार ने। दूसरा, नियोजन नीति में भाषाई विवाद खड़ा करने का फिर से मुख्यमंत्री ने प्रयास किया, सरकार ने प्रयास किया। धार्मिक कट्टरता और इधर भाषाई विवाद। अपने काम को देखें, किस प्रकार से झारखंड को आगे बढ़ाया जाए, 3.5 करोड़ जनता के बारे में, आर्थिक गति कैसे तेज हो, इसके बारे में मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, मांग भी है कि विकास के प्रति आपका सोच क्या है। इस राज्य में बिजली 24 घंटे रहे, इसके बारे में सोचिए। आप ऊर्जा मंत्री है, बिजली की हालत जर्जर हो गई। आज ट्रांसफार्मर किसी गांव में जल जाता है तो आपको बिना पैसे के ट्रांसफार्मर बदला नहीं जाता। बिजली 4.2 यहाँ पर 1 लाख में प्रत्येक दिन 4.2, जबकि भारत का 2.2 एवरेज है। 2.2। बड़ा दुर्भाग्य है। अब मानव की तस्करी में तो भारत में यूपीए गठबंधन, महाराष्ट्र में दूसरा नंबर, झारखंड में यूपीए गठबंधन की सरकार। बाकी हम नहीं बोलना चाहते हैं। महिलाओं के साथ जो बलात्कार की घटना हुई, 2900 हुआ, अपराह्न में भी रिकॉर्ड। तो आखिर इस राज्य को आप क्यों इस दिशा में लेना चाहते? इसलिए किडनैपिंग में भी भारत का एक रिकॉर्ड है यहाँ पर, 2584। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि राज्य की सरकार के जो नेतृत्व करता है उसमें शामिल कांग्रेस है, जेएमएम है, आरजेडी है। अब आंदोलन के बारे में, आंदोलन और झारखंड आंदोलन और आंदोलनकारी के बारे में, अरे मुख्यमंत्री जी, थोड़ा माननीय पिताजी गुरुजी से भी पूछिए कि झारखंड का जब आंदोलन चल रहा था, जब यहाँ के नौजवान संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन में लोग जेल जा रहे थे, तो किसने जेल भेजने का काम किया था? किसकी सरकार उस वक्त केंद्र और राज्य की? किसने लाठी और गोली चलवाया था?
थोड़ा मुख्यमंत्री जी थोड़ा शिबू सोरेन जी से बात कर लें, पूछ लें, उनको ध्यान में नहीं होगा। कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी थी, राज्य की सरकार भी कांग्रेस समर्थित लालू यादव जी की सरकार थी, और झारखंड के अंदर आंदोलनकारियों के सीने पर गोली चलवाने का काम किया था, जेल भेजवाने का काम किया था, लाठी बरसाने का काम किया था। आज जो झारखंड के आंदोलनकारी करा रहे हैं, जो बेचारे इस दुनिया में नहीं है, देना चाहता हूं कि जब केंद्र में हमारा यूपी की सरकार थी, हमारी सरकार अभी बनी है सड़क के मामले में, तो हम प्रत्येक दिन 36 किलोमीटर चला, 36.50 प्रत्येक दिन हम किलोमीटर हम बनाते हैं। जब इनकी सरकार थी, यूपीए गठबंधन की सरकार, कांग्रेस की सरकार, राहुल बाबा वाली सरकार, मौनी बाबा वाली सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार में 11 किलोमीटर बनता, इतना अंतर है। इसलिए बड़ा दुर्भाग्य है, आप सबको जानते हैं कि कानून व्यवस्था में इस राज्य ने रिकॉर्ड बनाया है, रिकॉर्ड। वाह सरकार, वाह रे सरकार। एनसीआरबी एक बहुत बड़ा संस्था है, एनसीआरबी। अब उसके जो रिपोर्ट्स आए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। पूरे देश में हत्या के मामले में झारखंड प्रथम, विकास में अंतिम, हत्या में प्रथम। कोरोना की लड़ाई में सबसे पीछे। और जो इस दुनिया में वो आज ये सोच रहे हैं कि झारखंड आंदोलन को जिन लोगों ने कुचलने का काम किया था, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा उसी के साथ सत्ता का हिस्सेदार बन करके इस राज्य में जनता को फिर से तबाह करने की स्थिति में ला दिया है। इसलिए पिछड़ा वर्ग के बारे में कांग्रेस को बोलने का कोई हक नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को बोलने का तो हक है ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार ने 27% पहले ही आरक्षित कर दिया है। 27% और 10% जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, यहां पर राजनीति न करें। मैं तो मांग करता हूं कि केंद्र सरकार के तर्ज पर राज्य सरकार अविलंब उसी नीति को लागू करे, यहां भी आरक्षण देने की व्यवस्था अविलंब करे, नौटंकी करना बंद करे। क्योंकि झारखंड की जनता इनके नब्ज को समझ गई है, इनके सब चीज़ों को समझ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी ओर से इतनी बात कहने की। धनबाद के पैसे आ गए, वो 8 लेन है, उसके भी पैसे आ चुके हैं, लेकिन राज्य की सरकार को चिंता ही नहीं है उसका टेंडर करना, बाकी चीज़ों को जमीन अधिग्रहण करना। 8 लाइन आखिर इस सरकार चाहती क्या है? बढ़ी कोडरमा, उसके पैसे आ चुके हैं इनके पास, लेकिन सरकार, संवेदनहीन सरकार, झारखंड की अरमानों को सत्यानाश करने वाली सरकार, कुछ उनको ध्यान में नहीं आता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, सैकड़ों वहां केंद्र सरकार मांग रही है कि आप योजना को भेजिए, स्वीकृत करने के लिए तैयार है, राशि तैयार है। क्या गरीब गांव में गरीब आदमी सड़क पर नहीं चलेगा? उनको कनेक्टिविटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा गांव के लोगों को? केंद्र सरकार का पैसा है, सभी राज्य इसका उपयोग करते हैं।
उपयोग ही नहीं करते और अतिरिक्त डिमांड करते कि और हमको अतिरिक्त पैसे दिया जाए। लेकिन राज्य की सरकार गांव की सड़कें जर्जर होती चली जा रही, पुराने और नए की तो बात छोड़ दीजिए। ये कैसी सरकार है? कोई जानते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, वहाँ एक जो कॉपर बनाने वाली, अब वहाँ पर सुरदा माइन से 2020 से बंद पड़ा हुआ है। बंद पड़ा हुआ था फॉरेस्ट क्लियरेंस के कारण। अब केंद्र की सरकार ने फॉरेस्ट क्लियरेंस दे दिया सितंबर में, पिछले सितंबर में, आज की बात नहीं क्या। अभी राज्य की सरकार उस फाइल को लेकर के बैठी हुई है। और क्यों बैठी है? वहां पर हजारों लोग आज बेरोजगार है, रोजगार मिलते उनको, वहां के आर्थिक अर्थव्यवस्था ठीक होती, देश में कॉपर के उत्पादन में लाभ मिलता। लेकिन ये सरकार एंटी डेवलपमेंट गवर्नमेंट, विकास विरोधी सरकार, विकास से कोई दूर दूर तक का नाता नहीं है, ऐसी सरकार। धन्यवाद। मैं अनुशील ओझा, आप देख रहे थे दृष्टि नाउ।